नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रयागराज की। दरअसल एक तरफ तो सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके ये दावे विफल होते नजर आ रहे हैं। फर्जी डॉक्टर्स की वजह से लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको बता दें, प्रयागराज में फर्जी डॉक्टर्स के कारनामे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। हाल फिलहाल का ये एक मामला सामने आया है जो हांडिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले राहुल हॉस्पिटल का है। यहाँ बिना डिग्री के झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही का शिकार एक 6 साल का मासूम बच्चा बन गया। बता दें, यहाँ के एक झोला छाप बंगाली डॉक्टर ने इन्फेक्शन फैलने का खतरा बताकर एक बच्चे की उंगली काट दी, जिसके बाद उस बच्चे को दूसरे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि उंगली काटने की कोई ज़रूरत नहीं थी और ये एक लापरवाही है। तो यहाँ पर कई सवाल उठते हैं कि आखिर स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, आखिर कब तक ये झोला छाप डॉक्टर्स का आतंक जारी रहेगा और भोले भाले लोग इसकी चपेट में आते रहेंगे। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिस बंगाली डॉक्टर के पास डिग्री नहीं है, वो इतना बड़ा अस्पताल कैसे चला रहा है। इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि उस 6 साल के मासूम बच्चे की माँ का क्या कहना है। यहाँ हमारे बच्चे का उंगली कटी थी थोड़ा सा और लेके आई मेरे साथ, तो बोल रहे हैं कि उंगली जुट नहीं पाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, इसे काट कर निकालना पड़ेगा। तब एक उंगली काट दिया था, दोबारा काटना नहीं। हम बोले कि हमारे लेके आओ, हम दूसरी जगह जुड़वाएंगे, तो दूसरी जगह उंगली जुड़वाए, एक उंगली काट के निकाल दिया। बोलती है कि तुम्हारा सास बोली कि हम नहीं बोला है। अब कहा रहा है जो करना हो जाके कर लो। 100 नंबर डाल किया था, वे आए तो बोल रहा है कि जाके वहाँ केस कर दो, ये काटा है तो लीजिए कर। वो हमारा पूरा भरपाई करे, जितना पैसा लगेगा, जितना बच्चा भरपाई करे। वो तो उंगली चली गई, दोबारा तो आएगा नहीं, भरपाई करे और कुछ नहीं हमें चाहिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि उस मासूम बच्चे की माँ का क्या कहना है, किस तरह से झोला छाप डॉक्टर्स द्वारा उसकी उंगली काट दी गई और उसके बाद डॉक्टर ने एक चीज कही कि जो करना है वो कर लो। इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ संवाददाता कमलेश गुप्ता जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ हमारे साथ नंदलाल गुप्ता भी जुड़े हुए, जो कि प्रदेश महासचिव है परिवर्तन समाज पार्टी के। सबसे पहले तो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कमलेश गुप्ता जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और किस तरह से उस बच्चे के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया, सारी चीजें विस्तार से बताइए। देखिए दामिनी, दरअसल पूरा मामला जनपद प्रयागराज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हंडिया अंतर्गत आने वाले कटहरा बाजार का है, जहां पे एक झोला छाप डॉक्टर के शिकार बना एक 6 साल का मासूम बच्चा। दरअसल बिमलेश यादव, जिसकी उम्र 6 वर्ष है, वह घर पे खेल रहा था और खेलते खेलते वो उसने अपने हाथ चारा काटने वाली मशीन में डाल दी, जिससे उसकी उंगलियां जख्मी हो गई जी। आनन फानन में परिजन उसको लेकर कटारा स्थित राहुल हॉस्पिटल लेके गए, जहां पर झोला छाप डॉक्टर ने इन्फेक्शन फैलने का खतरा बताकर उसकी एक उंगली काट दी जी। जैसे ही इसकी जानकारी उसकी मां उषा देवी को हुई, उषा देवी ने तुरंत दूसरी उंगली काटने से मना कर दिया और उसको लेकर जंघई स्थित एक हॉस्पिटल में ले गई, जहां पे डॉक्टर द्वारा उंगली जोड़ी गई और कहा गया कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से दूसरी उंगली काट दी गई। यदि उंगली न काटी गई होती तो वो भी उंगली जुड़ सकती है। तो कहीं न कहीं ये झोला छाप डॉक्टर की बहुत बड़ी लापरवाही है और स्वास्थ्य विभाग ऐसे झोला छाप डॉक्टरों पे किसी भी कार्रवाई नहीं कर रहा, कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसके चलते ये जो स्वास्थ्य माफिया है वो लगातार कहीं न कहीं अपने ये जो गंदे इरादे मंसूबे हैं उसमें लगातार कामयाब होते नजर आ रहे हैं। जी रामनी। कमलेश जी, जिस तरह से आपने कहा कि बच्चे की उंगली काट दी गई और स्वास्थ्य विभाग इन झोला छाप डॉक्टर्स पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहा, क्या बच्चे के परिजनों द्वारा किसी प्रकार की शिकायत की गई है? देखिए, जो जानकारी है, परिजनों ने डायल 112 को बुलाया था, जिसके बाद डायल 112 ने उतराव थाने में जाकर तहरीर देने की बात कही थी, जिसके बाद परिजनों के ऊपर जो स्वास्थ्य माफिया है, झोला छाप डॉक्टर है, उनके द्वारा लगा दबाव बनाया
जाने लगा और उनसे सुलह समझौता की बात की जाने लगी, यहाँ तक कि पैसे के ऑफर दिए गए जी। हैं और आगे भी ये सिलसिला जारी है। जी दामिनी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस वक्त वो जो डॉक्टर है, बंगाली डॉक्टर जिसने इस हरकत को अंजाम दिया है, वो डॉक्टर की क्या स्थिति है? वो डॉक्टर क्या अभी भी अपने अस्पताल में क्लिनिक को संचालित कर रहा है और यूं ही लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है? जी बिल्कुल, अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने इस पे कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके चलते झोला छाप डॉक्टर लगातार अस्पताल को सुचारू रूप से चला रहा है और जो भोले भाले लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के जनता है, उसको लूटने का कार्य कर रहे हैं और उनके भविष्य को अंधकार में डालने का कार्य कर रहा है। जी दाम। तो कमलेश जी, ये जो डॉक्टर है ये कब से अपना क्लिनिक संचालित कर रहा है? कितना समय हो गया है? जी, जानकारी जो मिली है उसके हिसाब से लगभग 20 से 22 साल से वो कटहरा बाजार में रहकर झोला छाप डॉक्टर था, जो कि एक कमरे में बैठता था, लेकिन आज उसने एक बड़ी इमारत खड़ी करके राहुल हॉस्पिटल नाम देकर एक बड़ा अस्पताल चलाना शुरू कर दिया है। और अभी तक तो उसके कहीं न पास कहीं डिग्री यह नहीं है? सवाल स्वास्थ्य विभाग के ऊपर है। जी कमलेश जी, अभी तक क्या वो जो डॉक्टर है, डॉक्टर के पास डिग्रीज है? जी नहीं, डिग्री कोई भी नहीं है, डॉक्टर के पास किसी भी प्रकार की कोई डिग्री नहीं है। डॉक्टर का कहना है, जो डॉक्टर से बात की है, डॉक्टर का कहना है कि हम डॉक्टर को बुला के आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टरों को नाम बताने में, डॉक्टरों का नाम बताने में झोला छाप डॉक्टर को काफी हिचकिचाहट हुई और जब पता किया गया तो इस प्रकार का कोई डॉक्टर वहां पे बैठता ही नहीं। जो उसने झोला छाप डॉक्टर ने नाम बताया था, उस नाम का कोई डॉक्टर वहां पे बैठता ही नहीं। जी। केवल फर्जी बोर्ड लगाकर जो आम जनमानस है, जो भोली भाली जनता है, उसे लूटने का और उनके स्वास्थ्य, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कार्य चल रहा है। तो कमलेश जी, जैसे कि झोला छाप डॉक्टर है, बिना डिग्री के अस्पताल संचालित कर रहा है, यानी कि ये सिर्फ एक लापरवाही नहीं होगी, इसके पहले भी कई प्रकार की लापरवाहियां की जा चुकी होगी इस डॉक्टर द्वारा। किस किस प्रकार की लापरवाहियां की जा चुकी है? और मेरा दूसरा सवाल ये कि क्या इन लापरवाहियों पर भी स्वास्थ्य विभाग की आंखें नहीं खुली और इस डॉक्टर के खिलाफ किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया? देखिए, अगर बात करें तो प्रयागराज का ये कोई पहला मामला नहीं है जी। जनपद प्रयागराज में ऐसे मामले सामने आते रहते हैं और जो आपके डॉक्टर हैं, लापरवाह डॉक्टर, बिना डिग्री के डॉक्टर और जो बिना लाइसेंस के अस्पताल चल रहे हैं, उनमें ऐसे कारनामे तो आम बात है। लोगों के भविष्य के चलना, फर्जी तरीके से ऑपरेशन, फर्जी तरीके से एडमिट करना और इलाज के दौरान लोगों की मौत हो जाना, ये प्रयागराज में आम बात सी बन गई है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग तनिक भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसके चलते जो ये झोला छाप डॉक्टर है, बिना डिग्री के डॉक्टर हैं, वो लगातार अपने मनमानी रवैये से बाज नहीं आ रहे हैं। जी ठीक है। वहीं नंदलाल जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से मामला सामने आया है कि झोला छाप डॉक्टर का एक शिकार मासूम 6 साल का बच्चा हो गया, उस बच्चे की उंगली काट दी गई है। हालांकि ये चीज पता चली कि कोई पहला मामला नहीं है, प्रयागराज में से पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे। और एक बड़ी बात है कि एक बिना डिग्री वाला डॉक्टर करीब 20 से 22 सालों से अस्पताल संचालित कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये चीजें जो लगातार सामने आ रही है कि झोला छाप डॉक्टर्स धड़ल्ले से लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग मौन बैठा हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दामिनी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि देश न्यूज चैनल ने इतना बड़ा सामाजिक मुद्दा उठाया है और ये कहीं न कहीं हम इसके लिए देश न्यूज के चैनल और उनके परिवार को और विशेषकर जो प्रयागराज के संवाददाता सहयोगी, जिन्होंने इतनी हिम्मत करके इस तानाशाही सरकार के खिलाफ उनका सच्चाई दिखाने का काम किया है, पोल खोलने का काम किया है। देश न्यूज के सभी परिवार बधाई के पात्र है। लेकिन जिस प्रकार से प्रयागराज जनपद में ये कटहरा बाजार राहुल हॉस्पिटल है, जैसा कि अभी आपके संवाददाता के द्वारा बताया गया कि कम से कम 20 से 22 साल से अस्पताल चला रहा है और जो बंगाली है उसके पास कोई डिग्री नहीं है। और देखा जाए तो प्रयागराज जनपद में ऐसे सैकड़ों अस्पताल हैं जिनके पास डिग्रियां नहीं है और अस्पताल चला रहे हैं। कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था अति उत्तम है, लेकिन
देखना, लेकिन जो जनता जान रही है, जनता देख रही है, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री जी, आप सिर्फ कागजों में काम कर रहे हैं, सच्चाई तो ग्रामीण क्षेत्रों में है। क्योंकि गरीबी, अच्छाई, बुराई जो भी चीजें हैं गांव में है। और यहाँ तक कि मुझे जानकारी मिली, जब आपका रिपोर्टर कमलेश गुप्ता वहां पर कवरेज करने गया था, तो वहां पर जो झोला छाप डॉक्टरों की लंबी फौज थी, उनके साथ वहां बदतमीजी भी किया गया। लेकिन ये देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग इसमें सबकी मिली भगत है। और वैसे डॉक्टरों पर जिस प्रकार से आए दिन उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर चलता है, बाबा बुलडोजर नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। मैं परिवर्तन समाज पार्टी का प्रदेश महासचिव होने नाते अब उनसे मांग करता हूं कि गरीबों की अगर आप गरीबों की आवाज बनेंगे, गरीबों के साथ आप भला करेंगे। क्योंकि गरीब को क्या चाहिए? उनको सुरक्षा चाहिए, दवा चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, और सबसे बड़ी चीज जमा पूंजी है स्वास्थ्य। जी, आप तो दावा करते हैं कि वहाँ बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हैं, लेकिन सब ये देखा जाए तो कागजी कोरम है। यहाँ तक की जानकारी हम लोग को मिलती है, हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता है, जानकारी मिलती है कि जितने झोला छाप डॉक्टर हैं, जितने अस्पताल हैं, टीएमओ के ऑफिस से बाबू आते हैं, कर्मचारी आते हैं, हर महीने 1 तारीख से 5 तारीख तक उनका महीना बना होता है, लिफाफा जाता है। अब मैं देश न्यूज के चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ऐसे डॉक्टरों पर कब कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो गरीब जनता है, प्रदेश के मुखिया उनके गार्जियन हैं, तो ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो राहुल हॉस्पिटल चला रहा है, डॉक्टर बंगाली है, बंगाल से आकर के यहाँ पर लोगों को जेब में डाका डाल रहा है, लूट रहा है। और आपके संवाददाता के द्वारा ट्वीट भी किया गया था, ट्वीट पे एसटीपी हंडिया को जांच कर आवश्यक विधि कार्रवाई करने की जहां मुझे सूचना मिली है, मैं ट्वीट देखा था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन मैं मांग करता हूं कि ऐसे डॉक्टरों पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक अगर लगाम नहीं लगाएंगे तो जाने कितने मासूमों की जान जा सकती है। वीडियो में मैं देख रहा हूँ, मासूम 6 साल से 8 साल का मासूम है, यादव परिवार, गरीब बेचारा बच्चा है। जो ये डॉक्टर है, डॉक्टर की इतनी बड़ी लापरवाही, इसके पूर्व भी कई वहाँ पे मरीजों के साथ ऐसा हो चुका है। ये राहुल हॉस्पिटल का पहला मामला नहीं है। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के लोग घूमते रहते हैं, हम लोग आए दिन ज्ञापन देते रहते हैं डीएम को और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को। लेकिन देखा जाए तो इसमें कहीं न कहीं जो प्रयागराज के सीएमओ हैं अंशु पांडे जी, और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक हैं, स्वास्थ्य महकमा, सभी इसमें मिले जुले हुए हैं और सब की अपनी अपनी सेटिंग है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मुद्दा उठाया गया है। मैं आपके चैनल के उज्जवल भविष्य कामना करता हूं कि दामिनी जी ऐसे जनहित मुद्दे उठाते रहे। जी, आपके पास आना चाहूंगी कमलेश जी। जिस तरह से नंदलाल जी का कहना है कि ये सीएमओ और एसडीएम और सारे लोगों की मिली भगत है, प्रशासन की मिली भगत है, इस वजह से इस तरह के जो डॉक्टर्स है वो बैकहोफ होकर अपनी मनमानी कर रहे हैं, लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वैसे एक चीज देखी जाए तो ये कहीं हद तक सच भी दिखाई देता है, क्योंकि अगर ये डॉक्टर्स को डर ही तो नहीं है, अगर डर होता तो इस तरह की चीजें होती ही नहीं। और डर क्यों नहीं है? क्योंकि इनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही। कमलेश जी, आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग है, जो सीएमओ है, उनका क्या रवैया है इन चीजों के प्रति? क्या सीएमओ द्वारा कभी निरीक्षण किया जाता है जगह जगह जाके, या अगर जब लापरवाही सामने आती है किसी भी प्रकार की तो उस पर किस तरह से कार्रवाई की जाती है? जी, दरअसल बात की जाए दामिनी जी, तो जो सीएमओ प्रयागराज आशु पांडे जी हैं जी, पहली बात तो उनका फोन उठता नहीं, ऑफिस के स्टाफ फोन उठाते हैं और उनसे कभी बात नहीं करवाते। दूसरी बात, उनका जो पर्सनल नंबर है, कहीं से अगर मिल भी गया, आप कॉल करते हैं और उन्होंने ट्रू कॉलर या किसी माध्यम से उन्हें जानकारी हुई कि किसी पत्रकार का नंबर है, किसी का नंबर है, तो उस पर भी उनका फोन नहीं रिसीव होता। तो सबसे बात यह है कि आखिर लोग उनसे वार्तालाप करें तो करे कैसे और शिकायत करें तो करे कैसे। किसी भी तरीके से अगर शिकायत कर भी दी जाती है तो जो सीएमओ है वो किसी भी हॉस्पिटल में जाकर कार्रवाई करने का कार्य नहीं करते, वो अपने ऑफिस में बैठे हैं। और जो ये सीएमओ है उनके द्वारा क्षेत्र का दौरा किया जाता है और 1 या 2 दिन के लिए जो इस अस्पताल को बंद किया जाता है शिकायत के बाद, तीसरे दिन वही अस्पताल फिर से खुल जाता है, जिसकी वजह से जो ये झोला छाप डॉक्टर हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के डॉक्टर हैं,
ये बेखौफ नजर आते हैं। जी। सबसे बड़ी बात यह है जो सूत्रों से मिली है, हर महीने की 1 तारीख तक हर हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर पर इनका लिफाफा बना हुआ है। ये हर महीने की 1 से 5 तारीख तक इनका स्टाफ आता है और लिफाफा लेके चला जाता है। जी। तो ये तो वही कहावत हो गई कि जिसकी खाएंगे उसी की गाएंगे। बिल्कुल। तो जिसकी ये खा रहे हैं तो बखूबी गा रहे हैं, लेकिन जनता के प्रति तनिक भी चिंता नहीं जता रहे हैं और कार्रवाई के नाम पे केवल कागज में खाना पूर्ति होती है। जी बिल्कुल। एक भी कार्रवाई जमीन पर दिखाई नहीं देता। जिस तरीके से प्रयागराज का स्वास्थ्य महकमा एकदम गहरी निद्रा में सो रहा है, तो कहीं न कहीं प्रयागराज को अंधकार में डालने का कार्य कर रहा है और किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है। जी। जो ये झोला छाप डॉक्टर हैं, इनके द्वारा कुछ भूखे भी पाले जाते हैं। जब अगर पत्रकार सेवी इनके खिलाफ आवाज है तो अपने गुर्गों के और स्वास्थ्य माफियाओं के माध्यम से पत्रकार और समाज सेवियों पर लगातार दबाव बनाने का कार्य किया जाता है। जी। चाहे वो धमकी दिलवाना हो, वो किसी भी तरीके से दबाव डालना हो। जी। अगर बात की जाए स्वास्थ्य के सरकारी अधिकारी, तो वही कटहरा पीएचसी में तैनात डॉक्टर सुनील कुमार गौतम, जो कि सरकारी डॉक्टर है और कटहरा पीएचसी में उनकी तैनाती है जी। लेकिन वो कभी भी अपने अस्पताल में समय से नहीं बैठते और हंडिया मार्केट में उनका अपोलो प्लस हॉस्पिटल नाम से एक अस्पताल चलता है, जिसमें वो ज्यादातर समय देते हैं और जो भी गांव की भोली भाली जनता पीएचसी कटहरा में आती है तो उसे अपने प्राइवेट हॉस्पिटल पर बुलाकर अच्छी खासी रकम की वसूली करते हैं। जी। यदि कोई समाज सेवी या पत्रकार या कोई भी जिम्मेदार नागरिक इनके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे एससी एसटी जैसी संज्ञान धाराओं में मुकदमा लिखाने की धमकी देते हैं। यहाँ तक कि 1-2 बार उन्होंने जो इनके खिलाफ आवाज उठाया उनके खिलाफ इन्होंने मुख्यमंत्री और एससी एसटी आयोग, मानवाधिकार आयोग, डीजीपी, कमिश्नर सबको लिखित में मतलब पत्र भी दे दिया है। जी। अब बताइए इस स्थिति में कौन सा समाज सेवी, कौन सा पत्रकार और कौन सा आम नागरिक इनके खिलाफ हिम्मत जुटाने की हिदायत कर पाएगा? जी बिल्कुल। तो बिल्कुल जो सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, जो ये दावा करते हैं कि स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से एकदम सही तरीके से चल रहा है, लेकिन उनके जो ये मंशा है, जो उनके दावे हैं, कहीं न कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये सारे ही दावे, कमलेश जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सारे ही दावे फेल नजर होते आ रहे हैं। एक और चीज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, जैसे कि कमलेश जी ने अभी कहा कि सीएमओ जो आशु पांडे वो फोन नहीं उठाते हैं, अगर उठाते हैं तो कोई और उनका ऑफिस स्टाफ बात करता है और सीधे तौर पर उनसे बात नहीं हो पाती, इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। यानी कि एक तरफ से वो अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आ रहे हैं, सिर्फ आराम फरमाने के लिए उन्होंने सीएमओ का पद ग्रहण किया। एक और चीज बताना चाहूंगी कि हाल फिलहाल हमने भी उनसे बात करने की कोशिश की, उन्हें अपने इस प्रोग्राम में कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारे साथ जुड़ने से मना कर दिया, हमारे सवालों का जवाब देने से मना कर दिया। तो एक चीज सामने नजर आ रही है कि जो सीएमओ है वो भी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बचते नजर आ रहे हैं मीडिया के सवालों से। इसी पर आपके पास आना चाहूंगी नंदलाल जी, जिस तरह से सीएमओ खुद एक जिम्मेदार पद पर होते हुए भी अपने सवालों के जवाब देने से कतरा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? दामिनी जी, सैया भय कोतवाल डर काहे के जी। जो आपके रिपोर्टर कमलेश गुप्ता ने यह कहा है, यह बात 100% सत्य है। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके पास कोई फोन लगाएगा तो 100% नहीं फोन उठता है, क्योंकि जो टुकारण होता है, टुकारण माध्यम से जानकारी हो जाती है। कोई व्यक्ति पत्रकार है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, कोई नेता है, वो उन्हीं से मिलते हैं जो उनके पेशेवर डॉक्टर हैं, झोला छाप डॉक्टर हैं, जो उनको पैकेज पहुंचाते हैं। या स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ दावा भले करते हों, और मैं तो यह दावा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ब्रजेश पाठक जी किसी अननोन नंबर से अगर फोन सीएमओ को लगाएंगे तो 100% फोन नहीं उठेगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो प्रयागराज के सीएमओ हैं अंशु पांडे जी, इनके ऊपर
या तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का हाथ है, या उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हाथ है। इनको जब बैठाया गया है कि आप कम से कम गरीबों की सेवा के लिए आप यहाँ बैठाया गया है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। प्रयागराज जनपद इतना बड़ा जनपद है, 12 विधानसभा का विधानसभा है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद प्रयागराज के सीएमओ हैं, अपन मनमानी रवैये से बात नहीं आते हैं। जब कोई सामाजिक कार्यकर्ता उनसे मिलने जाता है तो पहले उनके जो गेट पर लोग होते हैं पूछते हैं कि आप कौन है, कहाँ से आए, समस्या क्या है। समस्या पहले आप उनको बताइए, वो जाके अंदर बताएंगे सीएमओ को। अब सीएमओ की इच्छा होगी तो आपसे मिलेंगे, तो नहीं मिल पाएंगे। तो मैं इस देश न्यूज चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और ब्रजेश पाठक जी से, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, कि ऐसे, क्योंकि जब घर का मुखिया ही अगर लापरवाह होगा तो जाहिर सी बात है जो परिवार सदस्य होंगे। जी बिल्कुल। इस जिले का मुखिया है सीएमओ, जब वही लापरवाह है तो बाकी तो जो डॉक्टर हैं, उनके कर्मचारी हैं, उनके जूनियर हैं, और यहाँ तक कि जो आपके रिपोर्टर के द्वारा बताया गया, इस चीज को मुझे भी जानकारी मिलती रहती है कि सीएमओ को और जो उच्च अधिकारी हैं, वो जिले में तो उनसे बड़ा कोई अधिकारी होता नहीं है स्वास्थ्य विभाग का, तभी अस्पतालों से पैकेज जाता है। और एक जवाब बता दामनी जी, प्रयागराज जनपद में गिने चुने ऐसे रेडियोलॉजिस्ट होंगे जहाँ पर नहीं तो सभी अस्पतालों में बिना रेडियोलॉजिस्ट के अल्ट्रासाउंड धड़ल्ले चल रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे अस्पताल संचालक है जो कभी ड्राइवरी किया करते थे, डॉक्टरों की आज सर्जन बन गए हैं। और ऐसे हडिया क्षेत्र में कई डॉक्टर हैं जो कि उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, यहाँ तक इंटरफेल भी होंगे, लेकिन वो कहते हैं मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो अगर एक्सपीरियंस, अगर आदमी अस्पताल खोल लेता है तो एक्सपीरियंस पर लोगों को भर्ती भी होनी चाहिए। लोग सिपाही बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने, अगर एक्सपीरियंस से कुछ होता है। हमको तो लगता है कि जिस प्रकार से हडिया में धड़ल्ले से अस्पताल चल रहा है, यहाँ पर पढ़ाई की जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस जरूरत है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार स्पेशल वैकेंसी निकाल दे जी, वैकेंसी की दरकार नहीं भैया, यहाँ पे जितने एक्सपीरियंस वाले हैं वो अपना अस्पताल चलाएं, पुलिस में भर्ती हो जाएं, तमाम पद खाली हैं। लेकिन देखा जाए कहीं न कहीं, और यहाँ जो स्वास्थ्य विभाग का देखा जाए दामनी, बहुत बड़ा गिरोह है जी। कोई भी रिपोर्टर, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता अगर उनकी गरीबों की आवाज बनेगा तो उसके परिवार को धमकियां दी जाती हैं, उसको धमकियां दी जाती हैं। यहाँ तक कि आपके रिपोर्टर ने बताया, एक सुनील वर्मा हैं, ये बात मेरी जानकारी में आया था, इनके खिलाफ एसपी आयोग और आपके कमिश्नर के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ कि फला रिपोर्टर मेरे अस्पताल में आकर के मेरे काम में बाधा डालता है। अब अगर रिपोर्टर को ही अगर ताला लगा दिया जाए, रिपोर्टर कोई सामाजिक मुद्दा न उठा पाए, गरीबों की आवाज न बन पाए, तो सोचिए पहले कितना बड़ा शोषण है। हम तो परिवर्तन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हजारों की संख्या में हुजूम लेकर के कलेक्टर का, डीएम को घेराव करते हैं। हम लोग देखिए जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, ब्रजेश पाठक जी जब जमीन पे आगे सच्चाई देखेंगे तो उनको मालूम होगा सच्चाई क्या है। यहाँ तक कि ऐसे अस्पताल बने हैं, 100 बेड के अस्पताल बने हैं, लेकिन डॉक्टर के नाम पर शून्य, एक डॉक्टर नहीं है। आप कहीं देख, हंडिया के क्षेत्र के एक दुलापुर गाँव है, जहाँ पे कुछ साल पहले वहाँ पे जो कि 40 से 50 बेड का अस्पताल है, वहाँ पर गौकशी की जाती थी, वहाँ पर बड़े बड़े हड्डी थे, मांस थे। यही आपके रिपोर्टर कमलेश गुप्ता वहाँ पे रिपोर्ट करने गए थे। इतनी बड़ी दुर्दशा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कुलकर्णी निद्रा मस्त हैं और अधिकारी उनके अपने मनमानी कर रहे हैं। जी। तो देश न्यूज ने जो अभियान चलाया है दामनी जी, काबिल तारीफ है। जी, आपके पास आना चाहूंगी कमलेश जी, आपसे जानना चाहूंगी कि पीड़ित की परिजनों की क्या मांग है इस मामले में। देखिए दामिनी जी, पीड़ित के परिजनों की साफ तौर पे ये मांग है कि जिस तरीके से झोला छाप डॉक्टर ने उनके बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जी। और स्वास्थ्य विभाग और जो संबंधित अधिकारी हैं, जो पुलिस विभाग है, दोनों की तरफ से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जी। लेकिन अगर देखने वाली बात यह है कि अभी तक किसी भी महकमे से कोई भी कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है, चाहे वो पुलिस विभाग हो और चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो। जबकि ट्विटर पे डीसीपी गंगानगर प्रयागराज का रिप्लाई भी आया था कि एसीपी हंडिया को जांच कर आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया, लेकिन उस पे अभी तक कोई भी कार्रवाई होती नजर ही नहीं आ रही है।
ठीक है। अब बात करें जो अभी नंदलाल जी ने कहा कि संयम है कोतवाल तो अब डर काहेगा, वो कहावत कहीं न कहीं सत्य होती नजर आ रही है दामिनी जी, जी। क्योंकि जो सीएमओ कार्यालय से लोग आते हैं और लिफाफे लेके जाते हैं, तो भाई जब उनके संरक्षण में स्वास्थ्य माफिया और झोला छाप डॉक्टर रहेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो कहां से सकती जी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से झोलाछाप डॉक्टर्स द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही की जा रही है, एक तो सबसे बड़ा सवाल कि एक डॉक्टर जिसके पास डिग्री नहीं है और वो 20-22 सालों से इतना बड़ा अस्पताल संचालित कर रहा है, कई लापरवाहियां की उस डॉक्टर्स ने, लेकिन उसके बावजूद भी उस डॉक्टर के ऊपर आज तक इतनी सी भी आंच नहीं आई, किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पर उठता है कि आखिर वो कर क्या रहा है। क्या स्वास्थ्य विभाग सिर्फ कठपुतली बनकर रह गया है इस तरह माफियाओं के हाथों, कि किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले रहा है? स्वास्थ्य विभाग मौन क्यों बैठा है? क्या स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इन झोलाछाप डॉक्टर्स द्वारा पैसे खिलाए जाते हैं? यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग भी कुछ नहीं कह रहा है और लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ होते नजर आ रहा है। वहीं सीएमओ की बात करें तो सीएमओ भी, जैसे कि संवाददाता से बात हुई तो कहा कि सीएमओ किसी से बात नहीं करते, किसी से मिलते नहीं हैं, जुड़ने से मना कर देते हैं। तो इस तरह की जो चीज सामने आ रही है उसमें यही समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है और मामले को दबाने की कोशिश की जाती है। जो लापरवाह होते हैं उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अधिकारी है उनकी भी जेबें भर रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।